हमने अब तक क्या देखा, हमने ये देखा कि जो विटेकर है, विटेकर ने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन दिया और उस बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग उन्होंने 5 किंगडम बताए। उस 5 किंगडम के अंदर हम पहला किंगडम जो देखने वाले हैं वो है किंगडम मोनेरा। कि किंगडम मोनेरा किसको कहते हैं, किंगडम मोनेरा के अंदर कौन कौन सी खासियत होती है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज कि बैक्टीरिया मोनेरा खानदान के तहत आते हैं। जितने भी बैक्टीरिया है वो सारे के सारे बैक्टीरिया को कहाँ पर रखा गया है, मोनेरा खानदान में। हमने इससे पहले कहा कि होता क्या, इससे पहले क्या था, विटेकर से पहले ये था कि बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, बहुत सारे प्लांट्स को एक साथ रखा गया था, लेकिन उनके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग थे, इसलिए उनको अलग करना चाहिए था। तो अब क्या हुआ, जब विटेकर ने सारी चीजों को सॉर्ट किए, विटेकर ने जब सारी चीजों को अलग अलग किए, तो बैक्टीरिया कहां पर आ गए, बैक्टीरिया आ गए मोनेरा खानदान के अंदर, वहां पर वो आ गए। और ये कसरत से पाए जाने वाले क्या है, जरासीम में और सभी जगहों पर पाए जाते हैं। हमको मालूम है बैक्टीरिया हर जगह पाए जाते हैं, हर जगह दिखाई देते हैं। अगर आप मुट्ठी भर मिट्टी हाथ में ले तो उसमें भी क्या होते हैं, सैकड़ों बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। अगर आप गर्म पानी के चश्मों की बात करें तो वहां भी होते हैं, सहराओं की बात करें तो वहां भी बैक्टीरिया होते हैं, बर्फ में, गहरे समंदरों में भी ये क्या होते हैं, वाक़ होते हैं, मौजूद रहते हैं, जहां दूसरे जानवर मुश्किल से ही क्या रह सकते हैं, जिंदा रह सकते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि जो गर्म पानी के चश्मे हैं, इसमें से एक बैक्टीरिया मिला था जिसका नाम है थर्मो थर्मोकोकस थर्मोकोकस। तो उसको सिंपली ये जो थर्मोकोकस है, इसका जो इस्तेमाल होता है वो किस में होता है, इससे एक एंजाइम निकाला जाता है और इस एंजाइम को कहा जाता है टैग पॉलीमरेज एंजाइम। क्या कहते हैं इसको, टैग पॉलीमरेज एंजाइम। और इस टैग पॉलीमरेज एंजाइम का इस्तेमाल होता है पीसीआर में। किसमें होता है, पीसीआर में। पीसीआर मतलब पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। क्या नाम है उसका, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अब ये क्या है, क्यों है, ये आप लोग आगे डिटेल में स्टडी करेंगे। अभी आपको ये कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको सिर्फ सिंपल ये बता रहा हूँ कि बैक्टीरिया इतने हाई टेम्परेचर पे रहता है, इसलिए उसका नाम है थर्मस एक्विकेटस। एक्विटस, क्या नाम है उसका, थर्मस एक्विटस। ये एकदम ऐसे पानी में मिला जो बहुत उबलता हुआ खौलता पानी था, वहां ये बैक्टीरिया मिला और इस बैक्टीरिया से जो एंजाइम मिला उसका नाम है टैग पॉलीमरेज। और ये जो टैग पॉलीमरेज एंजाइम है, इसको इस्तेमाल करते हैं पीसीआर रिएक्शन में। और ये पीसीआर कहाँ पढ़ेंगे आप, जब आप बायोटेक्नोलॉजी पढ़ेंगे तब आप पढ़ेंगे पीसीआर क्या होता है। बहुत सारे कंसेप्ट है जो आप आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ से भी इतना याद रखिए कि एक चीज समझाने के लिए मैंने आपको ये एग्जांपल दी है कि गर्म पानी पर भी कौन से बैक्टीरिया रहते हैं और वो हमारे लिए इस तरह से फायदेमंद है कि आज हम उनसे बहुत बड़ा काम ले रहे हैं। ठीक है ना। कई बैक्टीरिया तो दूसरे जानवरों के अंदर या बाहर, तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी है कि जो जानदारों के बाहर भी होते हैं और जानदारों के अंदर तुफेलिए की शक्ल में रहते हैं, यानी उनके ऊपर वो डिपेंड रहते हैं खाने के लिए, रहने के लिए और उनकी जरूरतें पूरी करने के लिए। तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी है। बैक्टीरिया को उनकी शक्ली साख, बेसिकली उनको किस तरह से, उनकी शक्ली मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर की बिना पर 4 जिम्रों में तकसीम किया गया। ये बहुत बेसिक है, ये बार बार रिमाइंड होगा, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए कि बैक्टीरिया को उनकी शक्लों की बिना पर 4 बड़े बड़े जिम्रों में, बड़े बड़े ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहला है कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो होते हैं गोल। कुछ बैक्टीरिया का शेप कैसा होता है, गोल। और जिनका गोल शेप होता है उनको कहा जाता है कोकस। जिनका शेप गोल होता है उनको क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है कोकस। ठीक है। दूसरे होते हैं जो डंडी नुमा होते हैं या डंडे की तरह होते हैं, डंडे के जैसे होते हैं ना, डंडे नुमा, तो उनको कहा जाता है बैसिलाई। क्या कहा जाता है उनको, बैसिलाई। और अगर उनको जमा है तो उनको कहा जाता है बैसिलस। ठीक है। फिर इसी तरह से कॉमा की तरह, कॉमा के जैसे शेप अगर हो तो उनको कहा जाता है विब्रियो। क्या कहा जाता है उनको, विब्रियो। और इसी तरह से अगर उनके अंदर थोड़ा सा क्या बोलेंगे अपन, स्प्रिंग की तरह अगर उनके अंदर लचक आ जाए तो उनको कहा जाता है स्प्रिंग की जैसे स्पाइरिलम। क्या कहा जाता है उनको, स्पाइरिलम। तो यहाँ पर 4 शेप है जिसको आपको बहुत आसानी से याद रखना है। एक है कोकस, एक है बैसिलस, एक है विब्रियो और एक है स्पाइरिलम। क्या है,
स्पाइरिलम। तो इस तरह से 4 शेप है और 4 शेप की वजह से उनके नाम है। तो ये बहुत बेसिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम में इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है, इनके नाम पूछे जाते हैं कि गोल रहा तो क्या बोलेंगे, रॉड रहा तो क्या बोलेंगे, इसी तरह से कॉमा रहा तो उसको क्या बोला जाता है। तो ये नाम आपको याद रखना है, ठीक ना बच्चों। अगर आप देखें कि जो बैक्टीरिया है ये अपनी साख्त के एतबार से बहुत आसान है। मतलब आप इनको अगर इनका इनका स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो आप देखेंगे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ है। जब प्रोकैरियोटिक सेल समझाया जाएगा तो आप उस वक्त देखेंगे कि बहुत आसान होता है। तो बैक्टीरिया साख्त के लिहाज से बहुत आसान है, लेकिन अपने आमाल में यानी उनका जो फंक्शन है, उनका जो वर्किंग स्टाइल है उसमें वो बहुत पेचीदा है। दूसरे अज़ुइयों के मुकाबले में, दूसरे जानदारों के मुकाबले में बैक्टीरिया मजमूई तौर पर वसी इस्तेहाली तफरीक रखते हैं। इनके अंदर बहुत बड़ा क्या बोलेंगे डिफरेंशिएशन होता है, बहुत मेटाबॉलिकली बहुत अलग होते हैं। कुछ बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक होते हैं। कुछ बैक्टीरिया कैसे होते हैं? ऑटोट्रॉफिक, यानी गैर नामियाती मादों से अपनी ग़िज़ा खुद तालीफ करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो बैक्टीरिया है उनको ग़िज़ा हासिल करने के तरीके की बुनियाद पे उनको डिवाइड किया हुआ है। तो कुछ ऐसे हैं जिनको हम कहते हैं ऑटोट्रॉफिक और कुछ ऐसे हैं जिनको हम कहते हैं हेटेरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक का मतलब क्या है? ऑटोट्रॉफिक का मतलब वो है कि जो गैर नामियाती मादों से अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करेंगे उनको कहेंगे आप ऑटोट्रॉफिक। और जो हेटेरोट्रॉफिक होते हैं वो क्या करते हैं? अपनी ग़िज़ा दूसरों से हासिल करते हैं। तो ये दूसरे से जो अपनी ग़िज़ा हासिल करने वाले होते हैं वो क्या करते हैं? प्लांट से, एनिमल से, क्योंकि वो अपनी ग़िज़ा तैयार करेंगे तो ये उनसे ग़िज़ा ले लेंगे, इसलिए उनको कहा जाता है हेटेरोट्रॉफिक। तो एक तो होते हैं ऑटोट्रॉफिक जो अपनी ग़िज़ा खुद बनाएंगे, दूसरे होते हैं हेटेरोट्रॉफिक जो अपनी ग़िज़ा के लिए दूसरों पर डिपेंड है। फिर दूसरा एक और चीज जिसको याद रखना है कि जो ऑटोट्रॉफिक है ये जियाई तालीफी ऑटोट्रॉफिक, जो ऑटोट्रॉफिक है उनको भी डिवाइड किया हुआ है, जियाई तालीफी ऑटोट्रॉफिक या कीमियाई तालीफी ऑटोट्रॉफिक। जियाई ऑटोट्रॉफिक को याद रखने के लिए याद रखिए फोटोसिंथेटिक, उनको क्या बोला जाता है? फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। क्या कहते हैं उनको? फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। और कीमियाई वालों को क्या कहेंगे? केमिकल। क्या कहेंगे उनको? कीमोसिंथेटिक। क्या कहेंगे उनको? कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। तो इस तरह से क्या होता है कि दो तरह के ऑटोट्रॉफ है। एक वो है जो सूरज की रोशनी का इस्तेमाल करके फोटोसिंथेटिक का अमल करके अपनी ग़िज़ा बनाएंगे, और कुछ ऐसे होते हैं जो केमिकल का इस्तेमाल करके अपनी ग़िज़ा बनाएंगे। बैक्टीरिया की बड़ी तादाद हेटेरोट्रॉफ्स होती है। बैक्टीरिया की बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जो हेटेरोट्रॉफ्स है, यानी अपनी ग़िज़ा हासिल करने के लिए वो किसी और जानदार पर डिपेंड है, यानी वो अपनी ग़िज़ा या तो दूसरे जानदारों से या बेजान नामियाती मादों से क्या करते हैं? हासिल करते हैं। तो यहाँ बहुत बेसिक कंसेप्ट जो आपको याद रखना है वो क्या है कि जो बैक्टीरिया है उनके अंदर जो मोड है, जो ग़िज़ा हासिल करने का तरीका है वो दो तरह से है, या तो वो खुद तैयार करेंगे या किसी और के ऊपर वो क्या होंगे? मुनहस्सिर रहेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बैक्टीरिया के मामले में। दूसरा एक चीज और याद रखना है कि जो बैक्टीरिया उसमें कुछ अलग अलग, यानी सबसे अव्वलियन सबसे पहले जो बैक्टीरिया इंट्रोड्यूस किया गया तो उसको कहा जाता है आर्कियो बैक्टीरिया। उसको क्या कहा जाता है? आर्ची बैक्टीरिया या आर्कियो बैक्टीरिया। ये जो बैक्टीरिया होती है ये खास तरह के बैक्टीरिया होते हैं। ये कैसे होते हैं? स्पेशलाइज्ड बैक्टीरिया होते हैं जो बहुत मुश्किल वक़्तों में रहते हैं, यानी ऐसी जगह रहते हैं जो बहुत हार्ड कंडीशन है, गर्म पानी में, है ना, नमकीन पानी में जहाँ बहुत ज्यादा नमक है, दलदली जगह पे जहाँ बहुत कीचड़, इस तरह की जगह पे रहते हैं। तो इनको क्या कहा जाता है? आर्के बैक्टीरिया। तो ये बहुत स्पेशल बैक्टीरिया है। जैसे कहाँ रहते हैं? जैसे नमकीन जगह पे। तो नमकीन जगह पे रहने की वजह से इनको कहा जाता है हेलोफाइल्स। ये याद रखना है, एग्जाम में इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि नमकीन जगह पे रहते हैं, यानी नमकीन जगह का मतलब क्या है? साल्टी कंडीशन। कौन सी कंडीशन में रहते हैं? सॉल्टी कंडीशन। फिर इसी तरह से गर्म पानी के चश्मे, गर्म पानी के चश्मे, तो जो गर्म पानी के चश्मों में रहते हैं उनको क्या कहा जाता है? थर्मो एसिडोफाइल्स। क्या कहा जाता है उनको? थर्मो एसिडोफाइल्स। इसी तरह से दलदली जगहों पे रहने वाले को कहा जाता है मिथैनोजन्स। क्या कहा जाता है? मिथैनोजन्स। अगर आप अभी बात करें तो ये जो मिथैनोजन्स है इनका इस्तेमाल हो रहा है बायोफ्यूल्स बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए? बायोफ्यूल्स। क्योंकि हमारे पास अभी जो फ्यूल है, जो पेट्रोल है, डीजल है, ये खत्म हो जाने वाला है।
ये लिमिटेड सोर्स है, जब तक मिल रहा है, इसके बाद ये खत्म हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर वो खत्म हो गया तो उसके बाद क्या? तो इन बैक्टीरिया, इन आर्क्यू बैक्टीरिया का इस्तेमाल करके अब हम बायोफ्यूल बना रहे हैं, यानी हम पेट्रोल बना रहे हैं, डीजल बना रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये बैक्टीरिया कितने इंपॉर्टेंट भी है और ये किस तरह के एनवायरनमेंट में रहते हैं और ये किस तरह के काम करते हैं और आज हम इनसे क्या क्या फायदे उठा सकते हैं। फिर ये जो आर्कियो बैक्टीरिया है, अगर इनकी खलवी दीवार की साख को अगर देखें तो दूसरे बैक्टीरिया से इनकी खलवी दीवार क्या होती है? मुख्तलिफ होती है। इनकी जो खलवी दीवार है, इनका जो सेल वॉल है, ये दूसरे बैक्टीरिया के मुकाबले में कैसा होता है? अलग होता है। और यही खुसूसियात और यही कि इनके जो सेल वॉल है ये अलग है, इनको मुश्किल हालात में जिंदा रखने में क्या करती है? मावीन है, मददगार है, एसोसिएट करती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आर्ची बैक्टीरिया के अंदर कुछ अलग है, और वो अलग क्या है? उनकी सेल वॉल अलग अलग है। उनकी जो साख्त है, खलवी दीवार की जो साख्त है, वो दूसरे बैक्टीरिया से अलग है, इसलिए वो इस तरह के इन्वायरमेंट में जिंदा रह पाते हैं। मिथेनोजेंस, मुख्तलिफ रोमिनेंट जानवरों, मतलब ऐसे जानदार जो अपनी ग़िज़ा को बार बार खाने के बाद फिर दोबारा जुगाली करते हैं। मिथेनोजेंस के अंदर क्या होते हैं? रोमिनेंट जानवर, या एक तो ये है जो मैंने आपको रूमिनेंट का मतलब बेसिक कंसेप्ट समझाया। दूसरा क्या होता है कि जो इनका जो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो निज़ाम इंहिज़ाम है, उसमें एक पार्ट होता है, उस वजह से इनको क्या कहा जाता है? रोमिनेंट। उनके वो जो पार्ट होता है उसके अंदर होता है रेक्टम, ठीक है। तो इस तरह के उनके अंदर बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, ये मैंने यहाँ डायग्राम ऐड किया हुआ है, ठीक है। ये एसोफेग, ये पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम में देखिए, तो ये एसोफेगस है, फिर एसोफेगस के बाद ये स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, है ना, फिर रूमन, अबोमसम, ये रेक्टम। तो यहाँ एक पार्ट होता है जिसको कहता है रोमन, इसलिए इनको कहा जाता है रोमिनेंट, ठीक है। तो इसको और भी आप जब आप डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, निज़ाम में हमारे इन्हिज़ाम पढ़ेंगे, तब आप इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। बट अब यहाँ पर इतना याद रखना है आपको कि जो आर्की बैक्टीरिया ये कहाँ कहाँ पर होते हैं। तो उसमें से एक एग्जांपल आपको दी जा रही है मिथेनोजेंस, और मिथेनोजेंस ये मुख्तलिफ रोमिनेंट जानवर जैसे गाय, भैंस की ग़िज़ाई नाली में, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम के पाए जाते हैं, और इनके गोबर से वो क्या बनाते हैं? मीथेन। और इस मीथेन को आज हम बायोगैस के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। तो बेसिकली ये क्या करते हैं? उसके बॉडी के अंदर मीथेन गैस पैदा करते हैं, किसका इस्तेमाल करके? जो उसके बॉडी के अंदर जो गोबर है उसका इस्तेमाल करके। तो ये आर्की बैक्टीरिया का आज हम इस्तेमाल करते हैं। जब आप पढ़ते हैं गोबर गैस बना रहे हैं, तो वो गोबर गैस कहाँ से बना रहे हैं आप? मीथेन का, मिथेनोजन बैक्टीरिया का इस्तेमाल करके आप क्या बनाते हो? गोबर गैस। तो ये बैक्टीरिया इस तरह की सिचुएशन में रहते हैं, इस तरह के हालात में रहते हैं, जो बहुत डिफिकल्ट है दूसरे बैक्टीरिया के लिए या दूसरे जानदारों के लिए। इसी तरह से एक और टाइप है जिसको कहते हैं यू बैक्टीरिया। एक था आर्ची बैक्टीरिया, अब दूसरा कौन है? दूसरा है यू बैक्टीरिया। हजारों मुख्तलिफ अक़साम के यू बैक्टीरिया या हकीकी बैक्टीरिया होते हैं, जो एक सख्त कलवी दीवार से घिरे होते हैं। और अगर तो यहाँ एक और चीज समझना है, आर्ची बैक्टीरिया और इनका नाम यू बैक्टीरिया का मतलब क्या है? यू का मतलब होता है हकीकी। ये जो यू है, ईयू का मतलब क्या होता है? हकीकी, यानी यही हकीकी बैक्टीरिया है, ठीक है। तो इसको समझना है कि हकीकी बैक्टीरिया इनको कहा जाता है। हकीकी मतलब ये स्ट्रक्चर एक्सेप्टेड है, ऐसे ही बैक्टीरिया होते हैं। इससे पहले जो थे ये भी बैक्टीरिया थे, बट एक्चुअली जो बैक्टीरिया जिनको हम कंसीडर करते हैं वो ये बैक्टीरिया है, इसलिए इनको बोला गया है यू बैक्टीरिया। और ये जो बैक्टीरिया होते हैं, इनकी जो खलवी दीवार होती है वो सख्त होती है। फिर अगर मुतारिक होते हैं तो ये मुतारिक भी होते हैं, और अगर ये मुतारिक होते हैं तो फ्लैजेलम की मौजूदगी इनकी पहचान है। यानी अगर आपको पहचानना है कि यू बैक्टीरिया कौन है, तो आपको उनके अंदर क्या देखने को मिलेंगी? हरकत, उनके अंदर मूवमेंट देखने को मिलेगा, मोटिलिटी देखने को मिलेगी। और वो किसकी वजह से दिखेंगी? वो दिखेंगी फ्लैजेलम की वजह से। किसकी वजह से देखने को मिलेंगी आपको मोटिलिटी? फ्लैजेलम। अगर आप लोगों ने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ मेरा ये लेक्चर देखा होगा तो आपको ये सारी चीजें समझ में आएगी कि फ्लैजेलम एक पूरा टॉपिक ही मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, आप वो भी देख सकते हैं। तो साइनोबैक्टीरिया या नीली सब्ज अलगी में सब्ज पौधों की तरह क्लोरोफिल ए मौजूद होता है। फिर यू बैक्टीरिया के अंदर एक और नाम क्या है? यू बैक्टीरिया के अंदर एक है सियानोबैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया के अंदर एक नाम क्या है? सियानोबैक्टीरिया,
एक और नाम क्या है, वो है नीली सब्ज अलगे। नीली सब्ज अलगी का मतलब क्या है, ब्लू ग्रीन अलगी। क्या नाम है उसका, ब्लू ग्रीन अलगी। इनके अंदर क्या होते हैं, तो इनके अंदर होता है क्लोरोफिल। क्या होता है इनके अंदर, क्लोरोफिल। और इनके अंदर कौन सा वाला क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल ए। कौन सा क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल ए मौजूद होता है। और इस क्लोरोफिल ए की वजह से वो क्या करते हैं, इस क्लोरोफिल ए की वजह से वो करते हैं जियाई तालीफी अमल। कौन सा अमल करते हैं वो, जियाई तालीफी अमल। और इसी जियाई तालीफी ऑटोट्रॉफ, इनको क्या कहा जाता है, जियाई तालीफी ऑटोट्रॉफ, यानी जो अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करेगा। और ये जो ग़िज़ा तैयार करने का अमल है, ये किस पे डिपेंड है, सूरज की रोशनी पर, फोटोसिंथेटिक। इसलिए इसको कहा जाता है जियाई तालीफी ऑटोट्रॉफ्स। इसलिए इनको क्या कहा जाता है, जियाई तालीफी ऑटोट्रॉफ। तो यह बहुत बेसिक कंसेप्ट आपको जो याद रखना है कि जो यू बैक्टीरिया है उनकी एक एग्जांपल कौन है, सियानो बैक्टीरिया। एग्जाम में यही से क्वेश्चन बनता है। यहाँ पर एग्जाम में याद रखिए कि यू बैक्टीरिया की एक खास बात क्या है कि वो मुतहर्रिक होते हैं, उनके पास क्या होता है, फ्लैचेला। दूसरी एक एग्जांपल क्या है, सियानो बैक्टीरिया और सब्ज अलगी, तो उसके पास क्या होता है, क्लोरोफॉर्म। तो ये जब क्लोरोफिल अगर इनके पास है और क्लोरोफिल होने की वजह से ये क्या करते हैं, जियाई तालीफी अमल। इसका मतलब ये यू बैक्टीरिया है, ये कैसे है, ये ऑटोट्रॉफ है, अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करते हैं। ठीक है। फिर एक और चीज, साइनो जो बैक्टीरिया यक्कलवी या कॉलोनियल या धागेदार या ताजा पानी समंदरी या जमीनी अलगी है। ये जो साइनो बैक्टीरिया ये कैसे है, यक्कलवी है या कॉलोनियल। कॉलोनियल मतलब या तो ये कॉलोनी में रहना पसंद करती है, यानी एक जगह कई सारे रहेंगे। तो एक तो ये यूनिसेल्युलर है, मतलब एक खलिया है, एक ही खलिए से बना हुआ है। दूसरा ये हमेशा हमेशा ग्रुप में रहेंगे, जमा होकर रहेंगे, कई सारे साइनो बैक्टीरिया एक साथ रहेंगे, तो ये कॉलोनी में रहने हैं। या धागेदार, या फिर कैसे होता है, इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, धागेदार। और बेसिकली जिंदा कहाँ रहते हैं, ये जिंदा रहते हैं ताजे पानी के अंदर। कहाँ पर जिंदा रहते हैं ये, ताजा पानी के अंदर या समंदरी, या फिर ये कैसे है, जमीनी अलगाई है। तो ये बहुत बेसिक कंसेप्ट आपको याद रखना है। इनकी जो कॉलोनी होती है, इनकी जो कॉलोनी होती है उमूमन थैली नुमा गिलाफ से मलफूफ होती है, यानी इस तरह से थैला नुमा के गिलाफ होगा और उनके अंदर कई सारे ये क्या होंगे, यू बैक्टीरिया यानी सियानो बैक्टीरिया मौजूद होंगे। और जो कसीफ पानी में फलते फूलते, तो आप आपके अतराफ में देखिए, आपके घर के घर पे, आपके जो घर है वहां पर कई सारी आपको ग्रीनरी दिखाई देती है, दीवार के ऊपर, वॉल के ऊपर, और इसी तरह से आपके घर के मटकों के ऊपर, पानी के रंजनों के ऊपर आपको ये दिखाई देती है। तो ये क्या है, ये सियानो बैक्टीरिया है। ये क्या है, सियानो बैक्टीरिया। इस तरह से वो रहते हैं। ठीक है। तो ये एक बेसिक कंसेप्ट है जिसको आपको याद रखना है। यू बैक्टीरिया की एग्जाम्पल है, यू बैक्टीरिया किस तरह से अपनी लाइफ सर्वाइव करते हैं, इसको आपको याद रखना है कि अपनी जिंदगी कैसा गुजारते हैं। नाउ इनमें से कुछ जो जानदार हैं, उनमें से इनमें भी कुछ जानदार हैं, यानी यू बैक्टीरिया के एग्जाम्पल में और भी एक एग्जाम्पल है। तो इनमें से जो कुछ जानदार है, इनमें से कुछ जो उज़्व है, जैसे नॉस्टॉक, एनाबेना, एक मखसूस खलिए हेटेरोसिस्ट के जरिए फिजाइल नाइट्रोजन की तस्सीब करते हैं। यहाँ एक और दूसरी एग्जाम्पल जो आ गई वो कौन सी आ गई, वो आ गई नॉस्टॉक, और दूसरी एग्जाम्पल आ गई एनाबेना। दूसरी एग्जाम्पल क्या आ गई, नॉस्टॉक और एनाबेना। और नॉस्टॉक और एनाबेना के पास क्या है, स्पेशल टाइप का सेल है, उसको कहा जाता है हेटेरोसिस्ट। क्या कहा जाता है इसको, हेटेरोसिस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और इसी हेटेरोसिस्ट की वजह से नॉस्टॉक और एनाबेना क्या करते हैं, नाइट्रोजन, क्या करते हैं, नाइट्रोजन का फिक्सेशन। क्या करते हैं, नाइट्रोजन का फिक्सेशन, यानी नाइट्रोजन का इस्तेमाल करते हैं, नाइट्रोजन को वो यूज कर पाते हैं। और जब वो नाइट्रोजन को यूज करेंगे, नाइट्रोजन को यूज करके वो क्या बनाएंगे, अपनी ग़िज़ा बनाएंगे। और जो भी नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन क्या है, नाइट्रोजन बेसिकली ये क्या है, केमिकल। और जब भी कोई बैक्टीरिया अपनी ग़िज़ा केमिकल का इस्तेमाल करके बनाता है तो हम उसको क्या कहते हैं, कीमियाई तालीफी ऑटोट्रॉफ। क्या कहते हैं उसको, कीमियाई तालीफी ऑटोट्रॉफिक। तो इसका मतलब ये है कि ये जो नॉस्टॉक और जो एनाबीना है, ये क्या है, ये
कीमियाई तालीफी ऑटोट्रॉफ है। अपनी ग़िज़ा हासिल कहाँ से करते हैं ये? केमिकल्स के ज़रिए करते हैं, और केमिकल का इस्तेमाल करके ये अपने न्यूट्रिएंट बनाएंगे, अपनी ग़िज़ा बनाएंगे। जिस तरह से हमने पहले एग्जाम्पल देखा साइनोबैक्टीरिया का, साइनोबैक्टीरिया क्या करते थे? सूरज की रोशनी का इस्तेमाल करके अपनी ग़िज़ा बनाते थे, तो वो भी ऑटोट्रॉफ थे, बट वो किसका इस्तेमाल करते थे? वो सूरज की लाइट का। लेकिन यहाँ पर जो एनास्टॉक और एनाबिना है, ये किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? केमिकल्स का, और केमिकल्स का इस्तेमाल करके वो अपनी ग़िज़ा बना रहे हैं। इसलिए इनको क्या कहा जाता है? कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। क्या कहेंगे इनको? कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। क्यों? क्योंकि ये अपनी ग़िज़ा खुद बना रहे हैं केमिकल का इस्तेमाल करके। ठीक है, इसको याद रखिए। कीमियाई तालीफी ऑटोट्रॉफ बैक्टीरिया या गैर नामियाती मादों जैसे नाइट्रेट, नाइट्राइट और अमोनिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। NH2, NH3, NH4, नाइट्रेट, नाइट्राइट, नाइट्रोजन या अमोनिया, या क्या कहेंगे? अमोनिया। तो ये अमोनिया की तकसीद करके और इससे खारिज होने वाली जो, मतलब ये क्या करेंगे? एक तो ये बनाएंगे और इसके बनाने के बाद इसको तोड़ने, तो ये तो या तो उसको बनाएंगे या उसको तोड़ेंगे, तो इससे जो खारिज होने वाली तवानाई है, उस तवानाई को वो एटीपी की अफजाइश में क्या करते हैं? मदद करते हैं। तो बेसिकली इनके बॉडी में जो एनर्जी बन रही है, इनके बॉडी में जो एटीपी बन रही है, वो किसकी वजह से बन रही है? वो या तो वो नाइट्रेट की वजह से, या तो नाइट्राइट की वजह से, या तो अमोनिया के बनने और टूटने की वजह से। तो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है कि ये जो यू बैक्टीरिया है, और यू बैक्टीरिया में भी स्पेशली नॉस्टॉक और एनाबिना, ये क्या करते हैं? अपना ग़िज़ा बनाने के लिए किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? ये नाइट्रोजन्स का। तो नाइट्रोजन किस किस फॉर्म में है? या तो नाइट्रेट के फॉर्म में है, या तो नाइट्राइट के फॉर्म में है, या फिर अमोनिया के फॉर्म में है। ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन और सल्फर जैसी ग़िज़ा को दोबारा पैदा करने में अहम किरदार अदा करते हैं। इसका मतलब यह है कि हम अक्सर सुनते हैं कि हमारी जिंदगी में एक लाइफ साइकिल है, एक चक्कर है जो चलता रहता है। तो ये जो चक्कर चलता है नाइट्रोजन बनने का, फास्फोरस बनने का, आयरन बनने का, सल्फर बनने का, तो ये जो ग़िज़ा हम, मतलब इंसान अगर मर गया तो इंसान के बॉडी से फास्फोरस अलग होंगे, इंसान के बॉडी से आयरन अलग होंगे, इंसान के बॉडी से सल्फर अलग होंगे, इंसान की बॉडी से नाइट्रोजन निकल जाएंगे। फिर इसका इस्तेमाल करके वापस से उसको माहौल में लाने का, वापस से उसको ग़िज़ा की चैन में, ग़िज़ा के साइकिल में लाने का काम ये यू बैक्टीरिया करते हैं। तो आप सोचिए कि अगर ये यू बैक्टीरिया नहीं होते तो हमारी जमीन में फास्फोरस, आयरन, सल्फर कहाँ से आता? क्यों? क्योंकि ये केमिकल प्रोसेस करते हैं। इस केमिकल प्रोसेस की वजह से हमारे जमीन के अंदर क्या आते हैं? ये सारे गैर नामियाती मादे हमारे जमीन में जमा होते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है कि ये यू बैक्टीरिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी इस पूरी जमीन के ऊपर। क्यों? क्योंकि इन्हीं की वजह से हमारी जमीन के अंदर क्या बनते हैं? कीमियाई मादे बनते हैं, केमिकल्स बनते हैं। नाउ बच्चों, एक और टाइप है, ये जो हेटेरोट्रॉफिक है, इनमें एक और टाइप है। तो यहाँ हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया, यहाँ पर एक और चीज जिसको याद रखना है, जिसको हमने कहा कि हेटेरोट्रॉफिक, तो हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया, अब हम बात करें हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया नेचर में कसरत से पाए जाते हैं। हेटेरोट्रॉफिक जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या होते हैं? हेटेरोट्रॉफिक। यहाँ मैंने हेडिंग देना चाहिए था लेकिन वो रह गया, ठीक है, तो यहाँ याद रखिए हेटेरोट्रॉफिक की बात कर रहे हैं। तो हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया नेचर में कसरत से पाए जाते हैं, यानी हर जगह ये मौजूद है, और इनकी अक्सरियत और इनकी जो अक्सरियत है वो कैसी है? डीकम्पोजर्स। कैसी है? डीकम्पोजर्स मतलब जो बनी किसी भी जो डेड मटेरियल होता है, तो जो डेड मटेरियल होता है या जो सड़ा गला मादा होता है, उसको खत्म करने का काम कौन करते हैं? डीकम्पोजर्स करते हैं। इनकी अक्सरियत इंसानी सरगर्मियों में गहरा असर डालती है। इंसानी सरगर्मियों में इनकी अक्सरियत क्या करती है? गहरा असर, मतलब दूध है फट गया, ब्रेड है सड़ गया, या इसी तरह की चीजें हैं, आपकी लकड़ियां हैं सड़ जाती है, तो ये जो सारे काम करने ये कौन करते हैं? ये हेटेरोट्रॉफ्स करते हैं। ये सारे काम कौन करते हैं? हेटेरोट्रॉफ्स। फिर ये दूध है ना, ये दूसरी चीज, तो एक तो ये है कि ये इंसानी सरगर्मियों के ऊपर गहरा असर डालते हैं। एक तो एक गहरा असर ये हो सकता है कि वो नेगेटिव हो,
तो एक असर तो ये होता है कि वो दूध से क्या होते हैं, दही बनाते हैं, दूध से दही बनाने में या एंटीबायोटिक्स जिद्दे हयातियात बनाने में, दाल वाले पौधों की जड़ में नाइट्रोजन की तस्बीत यानी फिक्सेशन में मददगार साबित होते हैं। तो एक तो ये पॉजिटिव पॉइंट है इनका कि ये दूध से दही बनाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर दूध फट जाए तो हमारे लिए नुकसान भी है। तो इस तरह से क्या है कि इनकी वजह से नुकसान भी होता है और इनकी वजह से हमको बहुत सारे आज फायदे उठाते हैं। तो एक फायदा तो ये है कि दूध से दही बनाना है। दूसरा बड़ा फायदा ये है कि हम इनसे एंटीबायोटिक हासिल करते हैं। हम क्या हासिल करते हैं इनसे, एंटीबायोटिक्स। अगर आपको मालूम होगा कि पेनिसिलिन, ये पेनिसिलिन नाम की जो एंटीबायोटिक है जो सबसे पहले मिली, तो ये कहाँ से मिली, ये ऐसे ही एक्सपेरिमेंट से मिली, एक फंगस से मिली। तो याद रखना है आपको कि आप जब इसकी स्टडी करेंगे तो आप अलग अलग अंदाज में सारे नाम पढ़ेंगे। इसी तरह से है दाल वाले पौधे, जो दाल वाले पौधे होते हैं उनके अंदर आपको लेग्यूम्स देखने को मिलते हैं, छोटे छोटे गुठलियों की शक्ल मिलती है। तो बेसिकली वहां पर क्या होती है, नाइट्रोजन की तस्बीत होती है, यानी नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है। फिर कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी हैं जो इंसान, फसलों और फार्म के और पालतू जानवरों में बीमारियां पैदा करते हैं। फिर कुछ बैक्टीरिया यानी कुछ हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया ऐसे भी है जिनकी वजह से इंसानों के अंदर, फसलों के अंदर या फार्म के अंदर पालतू जो जानवर है उनके अंदर वो क्या करते हैं, बीमारियां पैदा करते हैं। कुछ बैक्टीरिया की वजह से हमको हाइजा, टाइफाइड, टिटैनस, सिट्रस जैसी बीमारियां हो जाती है। यानी तो ये अलग अलग किस्म की क्या होती है, बीमारियां भी होती है। और ये बीमारियां भी किसकी वजह से होती है, बैक्टीरिया। और ये जो बैक्टीरिया इनका नेचर क्या होता है ये याद रखना है, इन बैक्टीरिया का नेचर होता है हेटेरोट्रॉफ। तो ये दो बातें याद रखना है, एक वो जो फोटोसिंथेटिक, एक वो जो ऑटोट्रॉफ है, एक वो जो हेटेरोट्रॉफ है। तो ऑटोट्रॉफ और हेटेरोट्रॉफ में जो सबसे ज्यादा हम सुन रहे हैं वो हेटेरोट्रॉफ है, जो डिजीज कॉज करते हैं, बीमारियां करते हैं। बैक्टीरिया खास तौर पे इंतशार यानी फीजन के जरिए तौलीद करते हैं। यानी इनके अंदर क्या होता है, बाइनरी फीजन, यानी अगर ये एक बैक्टीरिया था तो इस एक बैक्टीरिया से आगे चल के क्या होगा, दो बैक्टीरिया बनेंगे। तो ये एक से दो बैक्टीरिया जो बनते हैं ये किस वजह से बनते हैं, तो उस अमल को कहा जाता है फीजन, या उसको कहा जाता है उर्दू में क्या कहते हैं उसको, इंतशार। तो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है कि बैक्टीरिया के अंदर जो रिप्रोडक्शन का अमल है, बैक्टीरिया के अंदर जो रिप्रोडक्शन का अमल है उस अमल को क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है बाइनरी फीजन। क्या कहा जाता है इसको, बाइनरी फीजन। कभी कभी नामुवाफिक हालात, कभी कभार क्या होता है कि ऐसे हालात बन जाते हैं जो उनके लिए अच्छे नहीं होते, नामुवाफिक हालात होते हैं। तो उस दौरान में वो क्या करते हैं, नामुवाफिक हालात में ये बजरे यानी स्पोर्स बनाते हैं एक बैक्टीरिया से। ये क्या करते हैं, उस नामुवाफिक हालात में क्या बना देते हैं, बजरे, स्पोर्स बना देते हैं। एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में डीएनए मुंतकिल करके ये एक अदना किस्म की जिनसी तौलीद भी करते हैं। तो कुछ जगह पे ये क्या करते हैं, स्पोर्स बनाकर भी अपना रिप्रोडक्शन का अमल करते हैं। लेकिन ये कब होगा, जब वहां पर नामुवाफिक हालात हो, ऐसी कंडीशन हो जाए जिसमें वो जिंदा नहीं रह सकते, तब वो इस तरह का काम करते हैं। एक और एग्जांपल यह है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा माइकोप्लाज्मा ऐसे उज़ुए यानी माइकोप्लाज्मा ऐसे जानदार हैं। उज़ुए का मतलब क्या है, जानदार है, जिनमें खलवी दीवार बिल्कुल नहीं होती। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एग्जाम में पूछा जाता है कि ये माइकोप्लाज्मा, तो माइकोप्लाज्मा मतलब ऐसे बैक्टीरिया जिनको कोई सेल वॉल नहीं है, जिनके जिनके अंदर कोई खलवी दीवार मौजूद नहीं है, उनको क्या कहता है, माइकोप्लाज्मा। ये सबसे छोटे जिंदा खलिया। और एक और चीज की, सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा सेल अगर कोई है तो वो कौन है, माइकोप्लाज्मा। इसको याद रखिए, सबसे छोटा कौन है, वो माइकोप्लाज्मा। एग्जाम में इस पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ये सबसे छोटे जिंदा खलिए हैं जो बगैर ऑक्सीजन के भी जिंदा रह सकते हैं। और एक और चीज की, ये कैसे रह सकते हैं, बगैर ऑक्सीजन के। बहुत से माइकोप्लाज्मा जानवरों और पौधों में बीमारियां पैदा कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है, इसलिए क्योंकि माइकोप्लाज्मा बहुत छोटा सा बीट है, लेकिन इससे क्वेश्चन 3-4 बन जाते हैं। माइकोप्लाज्मा क्या है, तो माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा सेल है। माइकोप्लाज्मा के अंदर खास बात क्या है कि इसकी खलवी दीवार नहीं होती। माइकोप्लाज्मा किस तरह के एनवायरनमेंट में जिंदा रहते हैं, तो वो बगैर ऑक्सीजन के जिंदा रहते हैं। कहाँ कहाँ पर रहते हैं, तो ये जानवरों में भी रहते हैं, पौधों में भी रहते हैं, लेकिन इसको किसी ऑक्सीजन की जरूरत
नहीं है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना हानिकारक है, कितना नुकसानदायक है। तो ये था पूरा किंगडम मोनेरा। इस लेक्चर को अच्छे से देखिए, इसको समझने की कोशिश करिए, और इसमें अगर कोई डाउट है तो मुझको पूछिए, इंशाल्लाह मैं उसमें आप लोगों की रहनुमाई करूंगा। ठीक है।